हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के सरन। तो दोस्तों एपी का क्लास चल रहा है। एपी का क्लास हम ले रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज हम लोग जहाँ पर कल एपी को छोड़े थे उससे आगे, ठीक है। आज हम लोग एपी को लेकर और आगे बढ़ जाएंगे। तो हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा था और बताया था कि उसको सोल्व करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए हम लोग आगे आज इस क्वेश्चन को पहले हल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बता रखा था, ये बता रखा था आपको कि जो पहले गिवन है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें उसको सबसे पहले लिख लेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन में दे रहा प्रथम पद, मतलब प्रथम पद यानी कि ए से दिखाते हैं ना उसको। फिर अंतिम पद मतलब ए एन भी दिया हुआ है कितना 45। और क्या दिया हुआ है योग, इसका मतलब है कि एस एन भी दिया हुआ है 400। तो हमसे कह रहा है कि एन का मान ज्ञात कीजिए और डी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फार्मूला को पहले याद दिला देते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला था एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरा फार्मूला हम लोगों के पास था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए। ये तीन फार्मूला हम लोगों के पास था और इन्हीं तीन फार्मूला का यूज करके हमें पूरा एपी को सोल्व करना है और सोल्व होता भी है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या दे रहा है a बराबर 5। तो देखिए a का मान 5 दिया हुआ है, ए एन का मान 45 है, लेकिन n और d दोनों का मान हमें नहीं पता है। तो इस फार्मूला से अगर जाएंगे तो हम लोग तो इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है कि ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लागू होगा, ठीक है, इनवैलिड हो गया। इस फार्मूला को चेक करते हैं। एस एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और डी भी यहाँ पे है। तो एन और डी इन दोनों का मान नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये फार्मूला भी नहीं होगा। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो एस एन दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए और ए एन दिया हुआ है। मतलब ये तीन चीज जान रहे हैं, एक ही नहीं पता है। तो जो नहीं पता है, एक चीज अगर नहीं पता, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर एक ठो समीकरण दिया हुआ है उसमें एक ठो का मान ज्ञात करना हो तो उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, वी नो दैट। और हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू एन अपन टू इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, एन का वैल्यू नहीं पता है और ए एन का मान हमें दिया हुआ है। ए का मान 5 है और ए एन का मान 45 है। तो इसका मतलब है ये हो गया 400 बराबर एन बाई टू गुणा 45 और 5 कितना होता है दोस्तों 50। ये 25 पर में कट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 400 बटा 25। क्यों 25 बटा, समीकरण पता होगा कि ये 25 गुना एन 25 एन हो गया। तो इधर ये 25 जो है गुणा में था तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 छक्का 150 हो गया। तो एन बराबर 16। इसका मतलब है कि इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई 16। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। अब हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सार्व अंतर हम अब कोई भी फार्मूला से निकाल सकते हैं इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें डी का जिक्र होता ही नहीं है। तो डी का जहाँ जिक्र नहीं होता है तो उसमें फार्मूला कैसे लगाकर डी निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये पहले वाला फार्मूला से हम लोग तो आसानी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर होता है, तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 45, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस एन का भी वैल्यू आ गया है 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू नहीं पता है। अब ये देखो आप 5 इधर प्लस में है, इधर आकर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 बराबर हो गया, इधर 16 में से 1 गया तो ये हो गया 15 डी, ठीक है। 45 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 40 बराबर 15 बटा डी। अब ये जो है इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बटा 15 बराबर क्या हो गया डी। अब 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 5 दिया 15। इसका मतलब है
कि डी का वैल्यू है 8/3, तो डी का वैल्यू हो गया 8/3 और एन का वैल्यू हो गया 16। इसका मतलब है कि इस एपी का सार्व अंतर 8/3 है और पदों की संख्या 16 है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आप क्या करो कि वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर एपी का क्लास जो चल रहा है तो पहले से शुरू से चल रहा है, तो पहले आप शुरू वाला वीडियो को देख लो। वहाँ से क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक क्लास पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो बेसिक क्लास जब तक आप नहीं जानेंगे, एपी को नहीं समझेंगे, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले बेसिक क्लास को देखो और वहाँ से देखने के बाद यहाँ भी देखो। तो वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते जाओ, आसानी से समझ में आते जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। उसमें 51 पद है और जिसका दूसरा और तीसरा पद भी क्रमशः दिया हुआ है 14 और 18। तब कैसे होगा? हमको क्या चाहिए? किसी भी चीज को एपी में ज्ञात करने के लिए लगभग हर चीज में हमें ए और डी का मान पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें न ए पता है और ना ही डी पता है, तो कैसे ए और डी निकलेगा देखते हैं। पहले जो गिवन है उस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो यहाँ गिवन में क्या है, A2 दिया हुआ है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद A3 बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से D नहीं निकाल सकते हम लोग। D बराबर क्या होता है, जस्ट आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटा देते हैं। तो D बराबर हो जाएगा 18 - 14, तो D का मान हो गया 4। तो D का वैल्यू 4 निकल गया। अब क्या कर रहा है, इसमें A का वैल्यू निकालेंगे। तो A बराबर क्या होता है, आप बताओ। A2 बराबर क्या होता है, ऐसे समझो। A2 बराबर क्या होता है, A + D होता है ना। तो A2 का वैल्यू हमें पता है कितना, 14 बराबर A का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन D का वैल्यू पता है 4। तो ये 4 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर A हो गया। पता चल रहा है ना। तो A बराबर कितना हो गया, 10। अगर नहीं पता चल रहा है तो ये बिल्कुल साधारण सा समीकरण है। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है तो वहीं पे प्लेलिस्ट में जाइए, बना हुआ है समीकरण का वीडियो, वहाँ पे समीकरण देखिए, तब यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। ऐसे A2 का वैल्यू यहाँ 14 है, तो ये 14, A के जगह A और D के जगह 4। क्यों? क्योंकि D का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके थे 4। अब ये 4 इधर प्लस में है, तो ये देखो यहाँ लक्ष्मण रेखा की इस पार जाना है इसको, तो इसको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इधर आया तो माइनस में हो गया, तो 14 में से 4 गया तो 10। तो A का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 51 पदों का नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू होता है दोस्तों n/2 × 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला पर लगा देंगे। तो S51 इज इक्वल टू 51/2, मतलब 51 पद का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे n बराबर दिया हुआ है 51, तो यहाँ पर S51 इज इक्वल टू हो गया 51/2, क्योंकि पदों की संख्या 51 है, तो 51 और 2 गुना a का वैल्यू हमारे पास कितना गया, 10 प्लस n - 1 मतलब 51 - 1 और d का वैल्यू है कितना, 4। तो ये हो गया 4। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो S51 इज इक्वल टू हो गया 51/2 × 2 × 20 और प्लस 50 × 4। क्यों 50 × 4? क्योंकि 51 में से 1 गया तो 50, कोष टूटेगा तो यहाँ कुछ नहीं, तो गुणा और 4। तो S51 इज इक्वल टू हो गया 51/2 और ये हो गया दोस्तों 20 प्लस, यहाँ पे जोड़ देंगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोडमास का नियम पालन होगा, पहले गुणा होगा। बोडमास के नियम के हिसाब से पहले गुणा होता है। तो 20 और 50 चौके कितना हो गया, 200। तो ये हो गया। अब S51 इज इक्वल टू 51/2 × 220, तो ये कट गया 110 बार में, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे तो S51 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 × 11 11 × 5 55 और 1 56। तो ये इतना हो गया 56 10। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि आपने इस फार्मूला का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, n/2 × a + a, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? तो इसलिए नहीं किया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
एसएन में एसएन का तो हमें मान नहीं पता था, एसएन ज्ञात ही करना था। एन का वैल्यू पता था 51, ए का वैल्यू पता था, लेकिन 51वां पद पता था नहीं पता था ना। इस फार्मूला का इस्तेमाल कब करते, जब हम लोग पहले 51वां पद निकाल लेते, और जैसे ही हम लोग 51वां पद निकाल लेते तो फिर हम लोग इस फार्मूला से जा सकते थे। लेकिन हम 51वां पद निकालेंगे फिर यहाँ पे आएंगे, उतना लफड़ा क्यों करेंगे, उतना लंबी विधि से क्यों जाएंगे, उतना टाइम हम लोग क्यों बर्बाद करेंगे, है ना। डायरेक्ट इसी फार्मूला को लगा दिए तो यहाँ पर हम लोग आंसर तक पहुँच गए। समझ में आ रही है ना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगता है आपका लाइक देखकर हमें भी। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य कौन होगा, पहले प्रथम कह रहा है, मतलब पहला 6 से विभाज्य कौन होगा, 6 ही होगा। दूसरा कौन होगा, 12 होगा। तीसरा कौन होगा, 18 होगा, 24 होगा। ऐसे करके हमको कहाँ तक जाना है, 40, प्रथम 40। मतलब ये अगर हम लोग गिवन में कर लें तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6, डी बराबर भी 6। क्यों डी बराबर 6, क्योंकि पहला पद 6 और 6 से विभाज्य। तो आप देखो पहला पद अगर 6 है तो दूसरा 12 होगा, तभी 6 से भाग लगेगा। तीसरा 18 है तभी 6 से भाग लगेगा। अगर इनके अलावा बीच की कोई संख्या ले लोगे तो 6 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि पहला संख्या अगर 6 है तो अगला संख्या भी 12 होगा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का गैप जो है, अंतर जो है 6 का चलता चला जाएगा, तभी वो 6 से विभाज्य होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 6, 12, 18, 24 होता चला गया। तो ए का वैल्यू 6, डी का वैल्यू 6 और एन जो है ये है 40। हमें पूछ रहा है एस एन कितना हो, एस 40 निकालिए। 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब एस 40 का वैल्यू निकालना है। तो एस 40 का वैल्यू जो निकालना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट में हम लोग क्या लिख सकते हैं ना दोस्तों, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला क्यों, क्योंकि ए वाला फार्मूला में एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। यहाँ पर देखो आप कहीं पर ए एन का जिक्र है, कहीं ए एन दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ है ना, बिल्कुल नहीं दिया। अगर ए एन दिया, हालांकि हमें पता है कि ए एन 240 होगा। क्यों, क्योंकि पहला 6 है, 12, 18, 24, ऐसे अगर 6 का पहाड़ा 40 पर पड़े तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा तो हम लोग पहाड़ा पढ़कर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से हम उसको बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसके लिहाज से बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का हुआ, ठीक। तो यहाँ पर अब एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू कितना, एन का वैल्यू कितना है 40, तो ये हो गया 40/2, ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है 40, तो 40 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमें पता है कि ये 6 ही है, ठीक है। तो ये 20 बार में कट गया, तो एस एन बराबर हो गया 20 तो रहेगा, और ये गुना होगा तो 2 छक्का कितना हो गया 12, और जोड़, और ये 40 में से 1 घटेगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 39 गुना 6। एस एन इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस, और 39 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ोगे, ठीक है, तो 234 आएगा। अब एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और इनको जोड़ो तो 4 2 6, 3 और 1 4, और 2 का 2, 246, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू हो गया 246 गुना 20 करोगे तो 4920, 4920 आएगा दोस्तों। अगर कोई ऐसे करता है कि उसे पता ही है कि यहाँ पर ए एन का मान अगर 40 तक जाएंगे तो 240 आएगा, तो इस फॉर्मूला से भी आंसर आ जाता है। कैसे, एस 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी एन लिख दिए हैं, यहाँ 40 ले लो आप, क्योंकि ये डिफाइन हो गया है कि ये 40 टर्म का योग निकालना है, ठीक है। तो ये 40 अगर निकालोगे तो यहाँ पर एस 40 इज इक्वल टू एन, एन का वैल्यू हमें पता है 40/2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 6, और अंतिम पद कितना है 240, है ना। तो ये 20 बार में कट गया, तो एस 40 बराबर हो गया 20 गुना, और ये देखो 240 और 6 कितना हो गया 246। अब यहाँ पर अगर गुना कर दोगे तो एस 40 इज इक्वल टू 4920। देख लो, मतलब विधि कोई भी हो आंसर वहीं पहुंचोगे,
यानी कि कुल मिलाकर मैथ्स जो है एकदम मजाक की तरह बनाओगे, एपी को मजाक मजाक में बना दोगे। जैसा मेरे चैनल का नाम भी है मैथ्स मजाक, तो यहाँ पर मैथ्स को केवल मजाक बनाया जाता है। मजाक में आप मैथ्स को सोल्व करने सीखोगे। बस उसके लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते जाना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद, सार्व अंतर तथा 10वां पद ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन दोस्तों। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बस वही रूल जो गिवन है उसको लिख लेंगे और जैसे जैसे हमको फिटिंग करना चाहिए मतलब पड़ेगा वैसे वैसे फिटिंग करते जाएंगे, आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको एकदम इसको भी मजाक ही बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे बल्कि मजाक बनाकर रखेंगे, है ना। चलो इसको भी मजाक बनाकर देखते हैं कैसे मजाक बनता है इसका। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसएन हमें दिया हुआ है गिवन में। सबसे पहले अगर लिखेंगे तो गिवन में एसएन दिया हुआ है कितना, 4n - n²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो S1 इज इक्वल टू 4 × 1 - 1² हो गया। तो S1 इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 - 1 हुआ, मतलब S1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 3। 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। उसी तरह S2 अगर कोई निकालता तो यहाँ पर 4 × यहाँ पर देखो n की जगह 2 रख दिया तो 4 × 2 - 2²। तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो S2 इज इक्वल टू हो गया 4। उसी तरह अगर S3 निकालता तो S3 तो यहाँ पर तो 4 रहेगा ना, गुणा 3 माइनस n का मान कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, मतलब S3 इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3 × 3 = 9। तो S3 इज इक्वल टू हो गया कितना, 12 में से 9 गया तो ये हो गया दोस्तों 3। अब यहाँ पर आप देखो S1 जो है ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो S1 3 है, S2 4 है। इन दोनों से कुछ समझने की कोशिश करो। जैसे देखो पहला पद S1 जो होता है उसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं बराबर 3। क्यों, क्योंकि पहला पद में तो खुद वही संख्या शामिल है केवल ना, पहला पद का योग कह रहा है, इसका मतलब है कि उसमें तो केवल एक पद है और वो है A, उसमें थोड़ी ना कोई संख्या जुटा है। पहला पद का जोड़ कह लो या पहला पद कह लो, बात वही है। पहला पद मान लो कोई भी संख्या लोगे तो वही पहला पद होता है, उसमें जोड़ लो या घटा लो, बात तो वही हो जाता है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल वही होता है। तो यहाँ पर देखो S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से D अगर निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, S2 - S1। तो D बराबर ये सॉरी दूसरा पद अगर निकालोगे A2 तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर समझो, इसमें जैसे कि एक उदाहरण जनरल उदाहरण देकर समझाते हैं। पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, लेकिन कह रहा है कि पहला पद का योग 2 है, S1 2 है, S2 बराबर है 6। तो अब देखो S2 एक्चुअल में कितना है, तो हम लोगों को S2 का मान कैसे पता चलेगा, तो 6 में से इन दोनों को जो जोड़े हैं तो 6 आया है, तो इसमें से पहला वाला को अगर घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं। समझ में आ रही है बात में, फिर से समझो क्या बता रहा हूँ। जैसे ये पहला पद 2 है, पहला पद को जोड़े तो 2 आया, तो उसमें एक पद है, उस पद को कहो या योग कहो, बात वही है, तो ये 2 हो गया। अब कह रहा है कि 2 पदों का योग मतलब ये दोनों को जोड़े तो ये 6 आ गया। देखो 2 और 4 6। लेकिन अब मान लो थोड़ी देर के लिए हमें ये नहीं दिया हुआ है, मान लो ऐसा ये दिया हुआ है कि S1 2 है, S2 6 है, तो इसका मतलब है कि S1 ही A हो गया। लेकिन अगर A2 का बात करोगे तो ये दूसरा वाला पद में से, दूसरा वाला पद के योग में से पहले वाले पद का योग घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो A2 का मान हो जाएगा 4। अब पता चला ना कि कैसे होता है। तो ठीक इसी तरह 4 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब A1 जो हो गया A बराबर 3 हो गया और A2 बराबर 1 हो गया। समझ में आई बात कैसे किए। अब यहाँ पर D निकालना है, तो D बराबर क्या होता है, A2 - A। तो इसका मतलब है कि D बराबर हो गया A2 का वैल्यू 1 और -3। तो अब यहाँ पर देख लो D बराबर हो गया 1 में से 3 घटाओगे ना आप तो कितना बचेगा, -2। क्यों, क्योंकि 3 1 के पहले प्लस 3 के पहले माइनस, तो घटाएंगे
तो घटाएंगे तो 2, बड़ा कौन 3, 3 के पहले माइनस, तो यहाँ पर माइनस। अब हमें कह रहा है प्रथम पद निकल गया 3, सार्व अंतर d निकल गया। अब कह रहा है 10वां पद, नाउ वी नो दैट a10 10वां पद कर रहा है, मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू हो गया, a का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -2। तो a10 इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 10 में से गया 9 माइनस 2। तो a10 इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस क्यों, प्लस माइनस माइनस 9 दूना कितना हो गया 18। तो a10 इज इक्वल टू हो गया 18 और 3 के पहले प्लस, 18 के पहले माइनस, तो माइनस कर लो 15, बड़ा कौन 18, 18 के पहले क्या माइनस, तो यहाँ पे माइनस। तो ये देखो हो गया 10वां पद। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको भी एपी जो है मजाक ही लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और हाँ, एक और बात, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और एपी में इतना ही है। और ये जो है ये अंतिम क्वेश्चन था एपी का। और अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, फिर हम उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से एपी इतना ही है और उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।